है ना। मॉर्निंग मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को मॉर्निंग। आगे हम लोग अब स्टडी करेंगे, देखेंगे ध्यान से बेटा। तो पिछले क्लास में पढ़े थे गुड प्रॉपर्टी ऑफ मॉर्निंग डाइल्यूट। सर। हाँ दीपक बोलो। हेलो दीपक, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो दीपक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को मॉर्निंग बेटा। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग पहुंचे हुए हैं थ्योरी के साथ। हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन में बेटा मैंने पढ़ाया था कोलेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। और कोलेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन के बारे में मैंने बताया, कोलेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन के बारे में, कि सोल्यूशन में किस प्रकार का सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, किस नेचर का प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड आपका कोलेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं करता है। सिर्फ करता है आपको कंसंट्रेटेड ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक बार मैंने लिखवाया था नोट में पॉइंट कि कोलेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कोलेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। तो अब जैसे सपोज है जिस सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल का संख्या ज्यादा होगा उस सोल्यूशन का कोलेगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या निकालने के लिए बहुत सारा तरीका मैंने बताया है। अगर देता है 4 गो ऑप्शन और कहेगा कौन सा इसमें सोल्यूशन है जिसमें कोलेगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और जोन जोन यह सोल्यूशन में अराइज करता है 4 गो थ्योरी है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों थ्योरी लिखवाया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत सुंदर सा थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, बहुत सुंदर सा थ्योरी पढ़ेंगे। फर्स्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम लोग शॉर्ट कोड वीपी लिखते हैं। लोअरिंग बहुत मस्त थ्योरी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं 4 थ्योरी में से एक थ्योरी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में 2 टर्म है, एक लोअरिंग है, एक है लोअरिंग, एक है टर्म है वेपर प्रेशर। 2 टर्म से बना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक है बेटा लोअरिंग और दूसरा है वेपर प्रेशर यानी वीपी। 2 टर्म से बना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले हम क्लियर करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। पहले हम बेटा बताएंगे वेपर प्रेशर है क्या। पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे वेपर प्रेशर यानी वीपी। हम लोग पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, और तब हम लोग लोअरिंग का डिफाइन करेंगे। अब सवाल उठेगा कि वेपर प्रेशर है क्या, वेपर प्रेशर किसको कहेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे वेपर प्रेशर है क्या, एक बार सुनेंगे, सारे बच्चे सुनेंगे एक बार। वेपर प्रेशर, प्रेशर डेवलप बाय द वेपर, प्रेशर डेवलप बाय द वेपर on the surface of liquid, on the surface of liquid when its liquid and vapor are in position of equilibrium, then it is called equilibrium vapor pressure और उसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर है क्या था, यहाँ पर हम एक ग्राफ के द्वारा आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा मैंने एक राइट साइड में ले रहा हूँ ग्राफ,
जैसे सपोज दैट एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, चलो एक कंटेनर मीन्स एक बर्तन ले लिया, एक बर्तन ले लिया बेटा, एक बर्तन ले लिया। इस बर्तन में मैंने क्या किया, इसके बर्तन के क्षमता से जितना क्षमता है उसका आधा से अधिक थोड़ा सा लिक्विड ले लिया, लिक्विड यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया। इस कंटेनर में बेटा हाफ पोर्शन से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हाफ पोर्शन से ज्यादा इसमें मैंने वाटर ले लिया, H2O बेटा ले लिया। इसके बाद क्या किया, वेपर प्रेशर समझा रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ के द्वारा। इसके बाद डिफाइन करूंगा और तब लोडिंग हम समझाएंगे। एक मैंने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में वाटर हाफ पोर्शन से ज्यादा रख दिया। इसके बाद क्या किया मैंने बेटा, इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया, इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद एक लाइट बता दीजिए, हीट देना शुरू किया नीचे से। क्लोज करने के बाद बेटा हीट देना शुरू कर दिया नीचे से। हम जैसे जैसे बेटा हीट देंगे वैसे वैसे ये निचला परत जो है, निचला जो लिक्विड है वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो सरफेस पर नीचे वाले सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे हीट ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। जब नीचे वाला सरफेस जब हीट ऑब्जर्व करेगा, इसके द्वारा ऊपर वाला सरफेस हीट ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। धीरे 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 कर कर इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है सारा हीट ऑब्जर्व करने लगेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब 80 डिग्री सी से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, 80 डिग्री सी तक ही वहां से इनिशिएट हो जाता है, लिक्विड जो होता है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब 100 डिग्री सी होता है तो पूरा वेपोराइज हो जाता है बेटा, बात समझे। उससे ऊपर चला जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। तो अब देखें यह धीरे धीरे जब हीट दे रहे हैं तो जैसे जितनी ज्यादा जब टेम्परेचर इसमें जाएगा ऑब्जर्व करेगा हीट, तो यह वाटर धीरे धीरे वेपर बनने लगेगा। इस तरह से इसमें वेपर बनना शुरू होगा। मैं कॉन्स्टेंटली हम हीट देते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। और इस तरह से वेपर बनना शुरू होगा। जब बेटा वेपर बनेगा तो लिक्विड का पोर्शन डाउनवर्ड में जाएगा कि अपवर्ड में जाएगा, लिक्विड का पोर्शन घटेगा कि बढ़ेगा बेटा, कौन बताएगा इसमें, लिक्विड का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा, लिक्विड का लेवल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। वेरी गुड, आपका लिक्विड का बेटा लेवल और यह लिक्विड का एक लेवल घटते जाएगा। जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वेपर इसके अंदर बनेगा। अब वेपर बनेगा तो लिक्विड का लेयर घटेगा। और एक ऐसी समय आएगा, एक बेटा ऐसी समय आएगा जब पूरी तरह से इसमें वेपर कंपैक्ट हो जाएगा, दो वेपर का बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा तो एक दूसरे से वेपर टकराने लगेगा। यह वेपर एक दूसरे पार्टिकल से टकराने लगेगा, ये वेपर वॉल से टकराने लगेगा। जब वॉल से टकराने लगेगा वेपर, जब वॉल से बहुत ज्यादा मात्रा में वेपर बन जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, दो वेपर के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो वो आपस में इंटर कोलिजन करेगा, वॉल से टकराएगा और टकरा के वह फिर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी समय आएगा कि वेपर का मात्रा अगर कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा काफी हो गया, अब दो वेपर के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल क्लोज हो गया, कम हो गया, तो एक दूसरे के बीच में कोलिजन होने लगेगा, वॉल से कोलिजन होने लगेगा और वह कोलिजन होकर वह लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। बात समझ में आया। एक ऐसी समय आएगी, एक लेयर एस्टेब्लिश होगा, इसके बीच में एक लेयर एस्टेब्लिश होगा। यह लिक्विड का लेयर है, ये लिक्विड का लेयर है। अब इसके ऊपर वेपर है, इसके ऊपर वेपर है, वेपर है, वेपर, इसके ऊपर वेपर है, वेपर है और इसके नीचे लिक्विड है।
एक ऐसी समय आएगा लिक्विड का जितना अमाउंट वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर टकरा टकरा कर वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? जितना वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर मॉलिक्यूल्स वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये लेयर एक फिक्स होगा, यह लेयर ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। बहुत देर के बाद ऐसा एक लेयर एस्टेब्लिश होगा। जब वेपर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बन जाएगा तो एक लेयर एस्टेब्लिश हो जाएगा, ना उससे लिक्विड नीचे जाएगा ना उससे ऊपर आपका वेपर जाएगा। यानी लिक्विड एक लेयर हो जाएगा, ना ऊपर वेपर रहेगा, नीचे लिक्विड रहेगा। लिक्विड का ना लेयर बढ़ेगा और ना घटेगा, एक फिक्स लेयर हो जाएगा। ठीक है? इस लेयर पे बेटा ये लिक्विड के लेयर पर ये वेपर के द्वारा ये जो वेपर है ये लिक्विड के लेयर पर लिक्विड के सरफेस पर ये वेपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा, वेपर के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डेवलप होगा, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसी प्रेशर का कहते हैं वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया? और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा। जैसे ये पोजीशन जो हो गया इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हुआ अब जितना वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा बेटा उतना वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप कभी चावल बनते हुए घर पर आप देखे होंगे, और चावल बनते हुए घर पर देखे होंगे तो थोड़ा सा पुराने ओल्ड टेक्निक से बनते हुए देखे थोड़ा जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। कुकर उकर में चावल नहीं, जैसे आप चावल तसली में अपने गांव में देखे होंगे तो लेडीज लोग क्या करता है तसली में पानी चढ़ा देते हैं और ऊपर से ढक्कन रख देते हैं, और ढक्कन जब उतारते हैं ऊपर से ढक्कन से टुप 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 बांध वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉप करता है कि नहीं, गिरता है कि नहीं गिरता है? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ वह वेपर है। नीचे से जो हीट दिया गया से जो हीट देते हैं चाहे गैस के द्वारा चाहे हीटर के द्वारा चाहे आप लकड़ी चूल्हा जो जलाते हैं उसके द्वारा हीट देते हैं, उससे वह लिक्विड जो है वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट होता है। अब वेपर मॉलिक्यूल जो वाल से टकराता है आपके ऊपर के बर्तन से टकराता है तो वह लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ऐसा अनुभव आप करते होंगे, अगर घर पर ऐसा देखे होंगे ऐसा एहसास कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वेपर बना ये वेपर जो वाल से टकराते जाएगा, टकरा कर लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड उतना ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लेयर एक फिक्स हो जाएगा। दिस लेयर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। आई वेपर के द्वारा लेयर पर वाटर मॉलिक्यूल्स के लेयर पर जो प्रेशर डेवलप होगा, वेपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? आनंद क्लियर है? क्लियर है बेटा? वेपर प्रेशर यस सर। क्लियर हो गया? अब वेपर प्रेशर क्या है हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, प्रेशर डेवलप बाय वेपर, प्रेशर डेवलप्ड, प्रेशर डेवलप बाय वेपर on the surface of liquid, on the surface of liquid when the vapor or liquid are in position, then it is called equilibrium vapor pressure। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, VP का मतलब वेपर प्रेशर, और सैचुरेटेड
सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर आता है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर है क्या, तो आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर है क्या। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के बारे में बेटा मैं सारा यह एक सिस्टम लिया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, इस पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर कर आपको सारा रिजल्ट दिखा। अब आगे देखे, थोड़ा आगे देखे, रुकिए उतारिए मत, आगे देखे थोड़ा सा आगे देखे। मैं अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों टर्म एक साथ डिफाइन करने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखे बेटा, ठीक है, अब ध्यान से देखें। अब हम आपका आगे क्या कर रहे हैं, थ्योरी को बढ़ा रहा हूं। ये तो वेपर प्रेशर के बारे में मैंने बताया कि वेपर प्रेशर है क्या। अब वेपर प्रेशर के बारे में बेटा तेरे को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर बात मेरा ध्यान से सुना होगा और आपको क्लियर कट वीडियो तेरे पास गया होगा मेरा बेटा, तो वेपर प्रेशर के बारे में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम शांति से मैं पढ़ा रहा हूँ, सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ, एकदम मजा ले लेके पढ़ा रहा हूँ। आप भी मजा ले लेके पढ़िए और पीछे से सारा बेटा लोड करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 का सबसे मस्त चैप्टर। 12 में जितने भी चैप्टर हैं लगभग सब मस्त चैप्टर हैं, लेकिन उसमें से बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, ऐसे कोई सुखार नहीं है, एक दो चैप्टर सुखार है, लेकिन जो 3 चैप्टर है, सोल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तीनों शानदार चैप्टर है। तीनों से तो इंजीनियर बन सकता है, 3 चैप्टर से लड़का तो इंजीनियर बन सकता है। पूरा गोली मारो, 3 चैप्टर से इंजीनियर बना देगा। अगर ढंग का इसका सवाल डिफरेंट टाइप का अगर बना ले तो इंजीनियरिंग में 10 सवाल से कम नहीं बनेगा, 12 सवाल से इससे बहुत अच्छा खासा नंबर उठाया जा सकता है। अब आपका 12 का तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझे, 2 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, मात्र 2 चैप्टर। अगर आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में से कोई एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो आप समझ जाइए कि 2300 नंबर आपसे बनने जा रहा है। ऐसा माइंड में सेट नहीं करेंगे, निगेटिव नहीं सेट करेंगे कि आपको 2 ही चैप्टर पढ़ाएंगे। मैं एक बात बोला कि 12 के मार्क्स उठाने के लिए 100% फिजिकल केमिस्ट्री से 2 ही है, 2 ही चैप्टर से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि और 8वां देता है, हमको तो जाना है, हमको तो उतना ही क्वेश्चन बनाना है, 23 नंबर हो जाए तो, और जो देगा दूसरे चैप्टर से उसको छोड़ देंगे। बात समझ में आया, हमको तो 23 नंबर से मतलब है, तो 12 के लिए 2 ही चैप्टर आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा नंबर उठाने के लिए 23। लेकिन हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे सारा, लेकिन नंबर 23 नंबर 2 ही चैप्टर से आ जाएगा। इसी से 13 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं, बात को मेरा समझिएगा ध्यान से। वेपर प्रेशर क्लियर हो चुका है, आगे हम चल रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। जैसे 2 कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर बेटा और ले लिया, एक कंटेनर और ले लिया, इस सब आपको बनाना पड़ेगा फिगर। एक कंटेनर में मैंने क्या किया बेटा, प्योर लिक्विड ले लिया, प्योर लिक्विड, या लिख सकते हो प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। एक कंटेनर में मैंने प्योर लिक्विड लिया या प्योर सॉल्वेंट रख दिया, एक कंटेनर में मैंने प्योर लिक्विड लिया और प्योर सॉल्वेंट भी कर सकते हो, इस कंटेनर में ले लिया। मान लिया वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर बेटा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड मैंने मान लिया P0। इस कंटेनर में जो प्योर लिक्विड लिया बेटा, इस कंटेनर में प्योर लिक्विड, आराम से पढ़िएगा, आराम से थ्योरी है, बहुत मस्त थ्योरी है, बहुत मस्त तरीका से तेरे को पढ़ा रहा हूं। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में बेटा प्योर लिक्विड ले लिया, प्योर लिक्विड, प्योर यहां पर सॉल्वेंट ले लिया। मान लो लिक्विड जो तो लिया गया है, मान लेते हैं कि इसमें वाटर है, इसमें बेटा मान लिया कि वाटर है, क्या ले लिया, वाटर ले लिया। इसका वेपर प्रेशर बेटा, वेपर, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट लिख सकता हूं, P0 मान लिया, क्या मान लिया, P0।
मैंने मान लिया, लोगों ने माना है, पहले मान लिया है, हमारे जन्म से पहले माना हुआ है, और जो माना हुआ है उसी को हमको भी मानना पड़ेगा। ऐसी इंडिकेशन तो वही देगा, बुक में वही देगा जो पहले से लिया गया है। मैं इंडिकेशन बदलूंगा तो आपको घबरा जाएंगे, इसलिए हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मैंने पी नॉट मान लिया। अब क्या किया गया बेटा, अब क्या किया गया, आप लोग सारे ध्यान से सुनेंगे, कान को खोद के रखेंगे कि साफ सुनाई दे बेटा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इस नीचे से हीट दिया गया है, नीचे से या प्योर लिक्विड का हीट दिया तब ना वेपर प्रेशर बनेगा इसके अंदर, तभी ना बनेगा। अब क्या किया गया, अब प्योर लिक्विड में हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिजोल्व कराएंगे, प्योर लिक्विड में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को डालेंगे। इसका वेपर प्रेशर जो पहले था प्योर लिक्विड का और सॉल्यूट को डालने के बाद वेपर प्रेशर इसका डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड जाएगा, यानी घटेगा कि बढ़ेगा? कौन लड़का बताएगा क्लास में? जल्दी बताओ अपना लाउड स्पीकर को ऑन करके। घटेगा सर। बिल्कुल यू आर राइट, 100%। इसका वेपर प्रेशर घटेगा। कैसे घटेगा, हम तेरे को गांव में लेके चल रहा हूं, तेरे को कुछ मिनट के लिए अपने अपने गांव में है भी, और गांव में मैं लेके भी चल रहा हूं, गांव से ही एग्जाम्पल उठा रहा हूं। जैसे गांव देहात में होता क्या है बेटा, परिवार में परिवार ज्यादा होने के नंबर ऑफ सदस्य परिवार में ज्यादा होने के कारण एक बड़ी बड़ी तसली में भोजन बनता है, चावल बनता है। तो लेडीज लोग करते क्या है कि उसमें पहले लिक्विड, प्योर लिक्विड, देखिए कोई लेडीज पढ़ा हो या अनपढ़ हो या जो भी हो, कि बहुत सारे ऐसे भी लेडीज है जो बिना पढ़े लिखे हुए भी, जो एक लाइन का ज्ञान नहीं है, एक पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है, लेकिन बहुत सारा वर्क करती है लेडीज साइंटिफिक तरीका से, यानी पढ़े लिखे लोगों के जैसा वर्क करती है। उसको भला ही मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, यह ज्ञान नहीं है, या उनको मालूम है खाना पका रहा हूं। वो बचपन से देखे हैं चावल कैसे बनता है, तसली में पानी रख देते हैं, नीचे जला देते हैं, गैस जला देते हैं, हीटर जला देते हैं, पानी थोड़ा गर्म होने लगता है, पानी थोड़ा बॉयल होने लगता है, ठीक है, पानी थोड़ा सा गर्म होने लगता है, उससे वेपर थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। तो लेडीज लोग अपने गांव देहात में क्या कहते हैं, हमारा चावल डालने का समय हो गया, क्योंकि पानी का अधन हो गया। अधन हम लोग कहते हैं अपने गांव में, शायद आप लोग क्या कहते हैं हम मालूम नहीं, लेकिन उसको कहते हैं कि थोड़ा वेपर बनने लगा स्टैंडर्ड वर्ड में, या अधन हो गया। तब क्या करते हैं, चावल को धो के अच्छा से उस चवलवा को तसलिया में डाल देता है लोग। जब डालता है उस समय, जिस समय डालने से पहले पानी तो थोड़ा थोड़ा बॉयल करता होगा, और जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स गया होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स गया होगा, चावल का पार्टिकल उसमें डाला होगा, तो उसका वेपर उस समय क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। बोलो ना, कम हुआ होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। सारा क्लियर है ना कंसेप्ट? अब सुनो ध्यान से। अब मान लो कि प्योर लिक्विड है और वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर मैंने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पी नॉट मान लिया बेटा। अब इसमें क्या किया कि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल को डाला, और जब सॉल्यूट पार्टिकल को डाला होगा तो ये क्या बना होगा, एक इसी का दूसरा कंटेनर है, ये तो प्योर लिक्विड का कंटेनर है, अब इसमें सॉल्यूट पार्टिकल डाले होंगे तो दूसरा कंटेनर बनाने जा रहे हैं। अब इसमें पहले सॉल्यूट को डालेंगे तो एक क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन बन जाएगा। एक कंटेनर क्या हो गया, इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट में भी है। इस कंटेनर में बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। और जहां सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का अगर मिलन हो, जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में सॉल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो और एक साथ मिला दिया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। यानी ये दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, इसको सॉल्यूशन बन गया होगा। क्या बना होगा बेटा, सॉल्यूशन बना होगा। तो इसका वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या हुआ होगा, कम की ज्यादा, तो कम हुआ होगा। तो इसको बेटा हम मानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका अलग है, वेपर
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पीएस। क्या माने हैं? पीएस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लिया पीएस, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड माना है पी नॉट। अब इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। आप लोग संतुष्ट है ना? आइए सुनिएगा ध्यान से बेटा, मेन मोड है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है, और दोनों का डिफरेंस जो वेपर प्रेशर होता है, ये दोनों का लिक्विड और आपका सॉल्यूशन का जो डिफरेंस वेपर प्रेशर होगा उसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है निखिल? निखिल बाबू क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको कहें? तो डिफरेंस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ? दोनों बात समझ में आया? दोनों बात समझ में आ गई बेटा? यस सर, यस सर। क्लियर? आगे बढ़े। अब इसके बारे में जितना मैंने बात बोला है, इन दोनों को डिफाइन करने में, जितने इसको समझाने में बात बोला है, वही बात तेरे को मैं लिखवा रहा हूं। ऊपर से कुछ उतारे हो? ये पोर्शन आगे होला, ऊपर होला? यस सर, उतर गया? मिटा दे ऊपर का। हाँ सर, ऊपर का उतर गया नहीं सारे सर। लोग का ना? नहीं सर। उतारो उतारो, उतारिए, जल्दी उतारिए। सर वेन द वेपर के बाद क्या लिखे हैं? क्या बेटा? वेन द वेपर के When the vapor and liquid are in position, इसके साथ है इस बहुत सुंदर क्लास आज बेटा है। आज से बहुत सारा सुंदर क्लास चलने वाला है। यहां पर ऐसे लिख सकता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया हो? ऊपर का पोर्शन हो गया होगा? ऊपर हो गया होगा बेटा, मिटका रहा हूं। यस सर। ऊपर सिर्फ ऊपर। अब देखिए, इसके बारे में मैं थ्योरी के बारे में जितना बात बोला था वो लिखवा रहा हूं। ध्यान से आप लोग यहां देखेंगे। when solute particles when solute particles when solute particles dissolve in solvent decreases in vapor pressure of solution, decreases in vapor pressure of solution. This is because solute particles
This is because solute particles present on the surface of solvent decreases the escaping tendency of solvent molecules फुल स्टॉप। अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is more than vapor pressure of solution। ठीक है बेटा, इतना बात बोला था। नेक्स्ट पॉइंट, difference of vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution is called lowering of vapor pressure। नीचे बाबू दोनों उतार दे, मिटा दे। नीचे वाला देखो, ये वाला नीचे दोनों मिटा यस दे। सर, यस सर, हो गया है नीचे वाला। इसके आगे लिख रहा हूं बेटा, जितना बात बोले हैं वही बात लिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से। बहुत मेन फ्री चल रहा है, हो सकता है आपको 3 नंबर में आ जाए। अब देखिए यहां बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल पी से। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इंडिकेट करते हैं डेल पी से। और डेल पी बराबर हो जाएगा बेटा, डेल पी बराबर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। यानी मेरा फॉर्मूला हो जाएगा डेल पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस। ये मेरा बेटा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डेल पी को क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेयर, यहां लिख देता हूं, वेयर डेल पी बराबर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। पीएस क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सवाल में बेटा कहता है कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपको निकालना होगा बेटा डेल पी का वैल्यू। अगर सवाल में कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, आपको निकालना होगा पी नॉट का वैल्यू। अगर क्वेश्चन में करता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा आपको निकालना होगा पीएस का वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया बाबू? विष्णु है, क्लास ज्वाइन किया जाए। विष्णु, यस सर। समझ में आ रहा है? बहुत क्लास ड्रॉप कर दे, वीडियो देख लीजिएगा बैक साइड वाला। सर एक होगा तो पूरा वीडियो है भी नहीं है सर। एक अभी भेजा नहीं गया, भेजे हैं
कल पीछे क्लास के भेजे वीडियो लोड हो गया, सारा वीडियो नहीं चला सर, गया। 23 तारीख वाला पूरा वीडियो नहीं है सर, आधा ही वीडियो है। दूसरा दिन में भेजा हुआ उसके साथ कंबाइन करके बेटा। उसको उतारे बेटा, उतार लिए। सारे समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है हो। उतार लिए हैं, यस सर। हो गया बेटा। मिटकाता हूँ, बोलेंगे आप लोग। पूरा नहीं उतार मिटाइएगा लिए ना सर, बाबू। पूरा नहीं, फर्स्ट पॉइंट तक मिटाइएगा। फर्स्ट पॉइंट तक पूरा मिटकाएंगे, दूसरा थ्री पढ़ाना इसी में। जल्दी उतारो, उतारो जल्दी बेटा। बाबू हाँ, हो गया है बाबू, हो गया। सारे बच्चा का हो, बोलो जिसको नहीं हुआ था। यस हेलो, हो गया सर। सर। थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ अब हम, ठीक है बेटा। आता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या, सुनिएगा ध्यान से। अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, अगर 3 नंबर का सवाल देता है तो जितना हम बात ऊपर से लिखे हेडिंग से यहां तक डिराइव कर लो। अगर नंबर बढ़ाता है, 5 नंबर का बढ़ा देता है, लंबा सवाल देता है 5 नंबर में थ्योरी लिखने के लिए, तो और डिराइव कर रहा हूं, वो सारा तेरे को लिखना होगा, ठीक है। अब देखो आगे। अब एक और हेडिंग लिखने जा रहा हूं इसी थ्योरी में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग शॉर्टकट कहते हैं, शॉर्टकट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शॉर्टकट हम लोग देते हैं इंडिकेशन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी RLVP। RLVP जो है
इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या? एक तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ाया बताया बेटा, अब आपको बताने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? हेडिंग है, इसको शॉर्ट कोड बेटा कहते हैं RLVP। इसका फुल फॉर्म हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फुल फॉर्म हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहता क्या है? सुनिएगा सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से बेटे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहता है इट इज द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure. It is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure का क्या नाम है? It is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. चलो सारे बच्चे हमारे साथ लिखो, सारे डिफाइन करो। इट इज द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering vapor pressure। मैं इंडिकेट कर दिया है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आगे देखें, यहाँ पर रुक जाओगे सारे बच्चे, उतारते होगे तो रुक जाओगे। ध्यान से यहाँ बोर्ड पर देखो बेटे, ध्यान से देखना बेटा। आगे देखो यहाँ पर, अब देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इंडिकेट करते हैं डेल पी से। अब बट्टा में क्या करता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट होता है बेटा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक फार्मूला डेवलप हो गया कि डेल पी बटा में पी नॉट, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैंने डिफाइन किया है इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is called relative lowering of vapor pressure। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला आ गया बेटा डेल पी बटा में पी नॉट। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड भी कर सकते हो, RLVP बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट। ये डेल पी को एक्सपेंड कर दिया, बात समझ में आया? अब मान लो सपोज दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वैल्यू दे दिया, पी नॉट का वैल्यू दे दिया, अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का तो आप निकाल सकते हो। मान लो सपोज दैट तुमको दे दिया प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू दे दिया, वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे दिया, तुमको डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा, निकाल सकते हो। कुछ भी जो इसमें है, इसमें जितना लोग प्रेजेंट है उसमें सारा नोन रहेगा, एक अननोन रहेगा। सारा नोन रहेगा बेटा, एक अननोन रहेगा, तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। अब आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको उतारो पहले बेटा। इसको उतारे, फार्मूला को याद रखना बेटा, फार्मूला भूल जाओगे तो तुम भूल जाओगे। फार्मूला याद रहेगा, कंसेप्ट याद रहेगा, मजा आएगा चैप्टर में पढ़ने पर। सर RLVP इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? डेल पी बटा में पी नॉट, डेल पी बटा में पी नॉट, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बेटा। डेल पी को क्या कहते थे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते थे ना बाबू। चेंज इन सर पी नॉट के ऊपर में क्या लिखे हैं? पी नॉट के ऊपर में
यहाँ। हाँ सर, उसके हेलो, ऊपर में नहीं है, पी बगल में। ए ना बेटा, ए डेल है, त्रिभुज देखा है, त्रिभुज, यस त्रिभुज सर। के साइन जानता है, वही है। देखो तुम्हारा कोई बोल रहा है, बच्चा है घर अगल बगल में, उसको भी पढ़ा रहा हो फ्री फंड में, समझा रे आनंद। दीपक, दीपक, आनंद बाबू, यस सर। देखो तुम्हारा दोस्त के घर में बच्चा बोल रहा है फ्री फंड में पढ़ा रहा है, एक का पैसा दिया है, डबल पढ़ रहा है, अन्याय कर रहा है बेटा, नहीं सर, ट्यूशन उसको पढ़ा मना रही है करो। दीदी। ट्यूशन, वाह, पूरा पैसा कमाने के जुगाड़ लगाया है रे। इधर ध्यान नहीं दे रहा रे रवि रंजन, रवि रंजन, हाँ सर। ध्यान नहीं है सर पर, तुमको 12 का लड़का नहीं 11 के मिल रहा है। दीपक तो पढ़ा रहा है सर, तो वहीं से जो अरे लेकर तैयार होगा वो लेके चला दूगो। हाँ सर, वैसा अभी है। धराओ धराओ, अच्छा धराओ तो ऑनलाइन का दो, लिंक दो उसको, जो छूटा अलग से पढ़ाएंगे, और जो आने वाला होगा। जितना बच्चा अगर पटना में भी नहीं आएगा ना बेटा, और जो गांव से पढ़ना चाहेगा ऑनलाइन, हो सकता है कि पुअर फैमिली का हो, रेंट देने में दिक्कत हो, वैसे 2 4 10 लड़के 20 लड़के के ग्रुप मिल जाते हैं, तो सालों भर में पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन तो चलेगा ही चलेगा। बात सारे बच्चे हमारे बात को सुन रहे हैं? हेलो, सारे बच्चे यस सुन सर। रहे हैं? विष्णु, सारे बच्चे सुन रहे हैं? यस सर। जी आनंद, सर, जी सर। हाँ तो सब सुन रहे बच्चे हैं सर। पर जो ना नहीं। आनंद, तुम बच्चा क्या किया, तुम बात नहीं किया अभी। सर हेलो, वो अभी, हाँ बोले थे सर। हाँ तो बोल के जा, जो बच्चा गांव में ही, गांव से ही पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, अगर अच्छा पढ़ाई, उसको अच्छा नंबर की जरूरत है, तो उसको गांव में रहकर हम यहाँ से पढ़ा देंगे। जो बच्चा पढ़ना आएगा तो पढ़ेगा ही ऑफलाइन। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देना इस पर। अब देखो, ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे बेटा मैं चलता, एक पढ़ना है रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ क्या कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में? तो अगला हमारा हेडिंग होगा बेटा स्त्री का, स्त्री का अगला हेडिंग होगा रॉल्स लॉ, रॉल्स, RAULT ऊपर डैश देखे, और रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रॉल्स साहब ने क्या बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में? रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए बेटा, ध्यान दे बेटे, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ध्यान दे, प्यार से ध्यान दे, प्यार से पढ़े, मस्ती से पढ़े बेटे, जहां दिक्कत हो आराम से पूछिए, अपना जैसा पूछिए। अब देखिए बेटा, मैंने कहा रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या? बहुत मजेदार जगह आपका सिलेबस पहुंचा हुआ है, शानदार सिलेबस चल रहा है। तो रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कहता क्या है सुनिएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, रॉल्स साहब ने कहा है, साइंटिस्ट का नाम है रॉल्स साहब, उन्होंने कहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मैं लिख डालता हूं, आप लोग भी लिख ले, आप लोग भी बेटा लिख ले, हम शॉर्टकट लिख रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू is equal to the
टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट उतार लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, उतार लिया होगा तो देखो यहां से, तो कह रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां देखो बेटा, जब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का इक्वल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़ा है तो ये तो क्रॉस इंडिकेट करेंगे, यहां लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के जगह पर मैं इतना भी लिख सकता हूं, देखो डेल पी बटा में पी नॉट। अब ये ना प्रूफ किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर डेल पी बटा में पी नॉट होता है। अब बराबर यहां क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इतना लिख सकता हूं, इतना भी बेटा लिख सकता हूं, डेल पी यानी चेंज इन प्रेशर है, यहाँ है चेंज इन वेपर प्रेशर। डेल पी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेपर प्रेशर। डेल पी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेपर प्रेशर। किसका चेंज इन, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो चेंजिंग है उसी को ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा गया है वो है। तो अब यहाँ पर डेल पी जो है चेंज इन वेपर प्रेशर है, तो अब डेल पी बराबर हम लिख सकते हैं बेटा डेल पी, पी नॉट यहाँ जाएगी नॉट इन टू बिंदु है मतलब इन टू आई हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक यहां से मेरा फॉर्मूला गया, आपको फॉर्मूला को एकदम फाड़ चीर के रखना होगा तब जाके सवाल बनेगा, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे छोड़ा। बुझाया रे छोड़ा, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। अब यहाँ पे बेटा हो गया कि डेल पी बराबर पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा आगे निकालता हूं, देखो इसके रिलेशन को देखो बेटा, इसके रिलेशन को, ए डेल पी और ए मोल ऑफ सॉल्यूट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो यहाँ पर डेल पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं आनंद बाबू, निखिल बाबू लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। एक पॉइंट यहां से लिख सकता हूं बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, दर्द नहीं ना हुआ है, ठीक है, दर्द नहीं होना चाहिए बेटा। अब डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहां से एक सवाल आता है बड़ा बिजोड़ सवाल। कैसा आता है सुनिएगा ध्यान से, यहां देखे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पहले सवाल सुन ले तब उस पर हम एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा। जैसे दो गो सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन देगा, दो सॉल्यूशन दे देगा। अब दो सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन का डेल पी का वैल्यू दे देगा, दोनों सॉल्यूशन का डेल पी का वैल्यू दे देगा, और एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू दे देगा, और दूसरा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी पूछ सकता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी पूछ सकता है। अगर सॉल्यूट पूछ दिया तो एकदम मालदाम हो गया, मजेदार हो गया, कहीं टेंशन की बात नहीं है। अब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ दिया तो दर्द होगा। चलिए आप बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा तो कैसे कवर करेंगे? आप कौन सा कहां से हेल्प लेंगे? जैसे आप हमने कहा, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, आप लोग भी सुनिए, कि अगर दो सॉल्यूशन दिया हो बेटा, दोनों सॉल्यूशन का डेल पी का वैल्यू दे दिया हो, एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू दिया हो, और दूसरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए कहा, तो क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, तब फिर क्या करेंगे? हाँ, मोल एक फार्मूला बताया था कन्वर्सन होने का, कन्वर्जन का एक फार्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1, बताया था यार, बताया था तेरे को पिछले क्लास में। यस सर।
याद है? 1 में से घटा देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल याद है सर। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल 1। आप चौकाना से सवाल बनाएंगे, अंधरा बहरा की तरह नहीं बनाएंगे, ना तो पढ़ लिख के हो जाएंगे जीरो में। समझ में आया? पढ़ाई है, लिखाई है, भोजन नहीं है, तो ध्यान से बनाएंगे, ना तो मुर्दा की तरह बनाते जाओ कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट पूछा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसका भी आंसर रहेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में उसका आंसर और आगे रहेगा कि तेरे आंख से जल्दी दिखाई दे। गलत चीज जो होते हैं ना बेटे, ध्यान देना, गलत चीज जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी हर इंसान के माइंड में आता है बेटा, तेरा ही नहीं, मेरा भी, किसी भी इंसान का। गलत जो चीज होता है जल्दी से जल्दी माइंड में आता है, जल्दी से जल्दी सीख जाता है लोग। और जो अच्छे चीज होते हैं ना उसके लिए बहुत ही कर्म करना पड़ता है बेटे, वो हर आदमी के नसीब के बात नहीं है। जो अच्छे चीज गेन करने का, अच्छे चीज पढ़ने का, अच्छा चीज बनने का, अच्छे चीज अच्छे तरीका से रहने का, अच्छे तरीका से बात करने का, ये हर के नसीब के बात नहीं है, ये बहुत कम नसीब वाले लोग होते हैं बेटे। इसलिए जल्दी से जल्दी जो दिखाई दे तो दोबारा, तेबारा, चौबारा, पचबारा, छठबारा बार बार चेक कर लो कि इतना जल्दी क्यों दिखाई दे दिया। इतना बढ़िया से सर पढ़ाए हैं, इतना डेप पढ़ाए हैं और जल्दी से जल्दी आंसर आ रहा है, इसका मतलब कुछ कारण है क्या? तो उसको थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को मारना, ना तो फंस जाएगा। अब सुनो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर दो सोल्यूशन दे दे बेटा तो एक मेरा फॉर्मूला हो जाएगा डेल बटा में डेल P2 बराबर x1 बटा में x2, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट फर्स्ट सॉल्यूशन बटा में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सेकेंड सॉल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसको ऊपर नीचे कांस्टेंट को रखोगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल 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 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गया? फॉर्मूला तेरे को क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? हाँ, यूज करने आएगा ना, हम सारे पर सवाल बताएंगे, ठीक है ना? यस सर। सारे बच्चे संतुष्ट है ना? हेलो निखिल, यस ठीक सर। ठाक हो ना? ठीक ठाक हो ना? ठीक है बेटा, ठीक है, इसी पर रहो, आगे बढ़ते रहो। इसको उतारो बेटा, अगला एक और सीरीज का बचा हुआ है उसका भी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। थोड़ा उतारो बेटा, इसको उतारो उतारो, उतारो, जल्दी उतारो बेटे। समझ में आ रहा है ना बाबू? हो गया है बेटा? यस सर। मिटकाता हूं। अब आगे और बढ़ रहे हैं, एकदम शानदार एक थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, यह सारे पर भारी पड़ेगा। जितना अभी लोडिंग और वेपर प्रेशर में बताया है बेटा, अभी जो हम थ्योरी डिराइव करने जा रहे हैं वही थ्योरी से एनसीईआरटी का इस थ्योरी में सारा प्रॉब्लम होगा, यानी सारे का बाप है। आप समझ सकते हो, ये आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सारे का बाप है। अभी तक बेटा के बारे में जाना, बाप के बारे में जाना कहाँ? तो लास्ट में एक थ्योरी बताने जा रहा हूं, वह थ्योरी आपका सारा प्रॉब्लम का आंसर देगा, सारा प्रॉब्लम उसी पर आधारित रहेगा। बाकी इसको भी साथ में लेके चलना है। अब इसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, छोड़ देगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। साथ में सारे रिलेशन को लेके चलो, जितने भी रिलेशन है सारे साथ में लेके चलो, और मेन रिलेशन को भी लेके चलो, उसको और अच्छा से स्वागत करो। क्या करो? देखता है जो सबसे मेन गेस्ट होते हैं उसको अच्छा अच्छा भोजन पताई, नाश्ता पानी सारे चीज दिया जाता है, और जो थोड़ा होते हैं तो उसको कम दराहों में थोड़ा बहुत ठंडा पानी पिला दो, चाय पानी पिला दो, काम निकाला जा सकता है। लेकिन जो सुपर गेस्ट है उनको तो भाई स्वागत करना पड़ेगा, तेरे को नहीं स्वागत करेगा तो तू फंसेगा बेटा।
अब तो हम करने जा रहे हैं इस थ्योरी का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का शानदार एक थ्योरी कैलकुलेट करने जा रहा हूं। इससे मोस्टली सवाल होंगे इस थ्योरी का इन एनसीईआरटी बुक में। ये सारा प्रॉब्लम आपको बनाना होगा, हम पढ़ा देंगे, आप बना देंगे, हम टाइम भी देंगे आपको, ठीक है। तो हेडिंग लिखने जा रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ molecular weight of solute, कैलकुलेशन ऑफ molecular weight of solute का molecular weight कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहां तो हेडिंग है सॉल्यूट का molecular weight कैलकुलेट करने का बेटा, लेकिन बहुत सारा यहां से कैलकुलेट होंगे, आप ध्यान देंगे, एकदम मस्ती से पढ़ो, यहां ध्यान दो। देखो बेटा, बेटा देखो, अब यहां आगे पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे एक कंटेनर लिया, चलो लेफ्ट साइड में, अरे यार कोई बर्तन में एक्सपेरिमेंट करोगे कि हाथ में एक्सपेरिमेंट होता है? लैब में जाओगे तो कुछ ना कुछ बर्तन तो होगा ना। अब इसमें क्या किया गया बेटा, एक बर्तन में, ठीक ना, कि W1 यह जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यह क्या है, W1 को कहा गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और W2 इसको कहा गया वेट ऑफ सॉल्यूट। माना है W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट M1 माना गया। क्या माना गया? M1। किसका मॉलिक्यूलर वेट? तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट को मैंने M1 कहा, इस सॉल्यूट वेट को मैंने बेटा M2 मान लिया, ठीक है। या सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट को M2 मान लिया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट को M1 मान लिया, और W क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट है, W2 क्या वेट ऑफ सॉल्यूट है। इसको बेटा हम एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ दिया। रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को एक साथ मिला दिया। अब मिला देंगे तो क्या बनेगा रवि रंजन? क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन। रवि रंजन वेरी गुड, कह रहा बेटा सोल्यूशन तैयार हो गया। बहुत तेज हो गया रे यार, सोल्यूशन तैयार हो गया ना हो भाई। अब इस सोल्यूशन में करो क्या, तुम्हें जरूरत पड़ेगा हम जो जरूरत पड़ेगा बेटा उसको निकालता हूं पहले, ठीक है, तब आपको आगे बढ़ाता हूं। इस सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, अगर इस सोल्यूशन में कोई पूछे कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है तो क्या बताओगे? बोलो आनंद बाबू, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इस सोल्यूशन में कितना होगा? आनंद बाबू। सर गिवन आनंद, वेट सर, वेरी गुड। इसका वेट में इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। हमको तो मालूम नहीं है, ना वेट रियल मालूम है, ना आपका मॉलिक्यूलर वेट रियल मालूम है। जब मालूम हो जाता तो कैलकुलेशन करने के लिए हेडिंग क्यों लिखता? पगला था मैंने कि हेडिंग लिखता, उसी को तो कैलकुलेट करने के लिए तो हेडिंग लिखा है। और जब लिखा है तो भाई कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, इसका वेट सॉल्वेंट के वेट में इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। सॉल्वेंट के वेट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाता है। ये हर जगह ऐसा ही होता है, कहीं चेंजिंग नहीं होगा। तो अब W1 बट्टा में M1 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ मोल आ गया। किसका बेटा?
सॉल्वेंट का। अब हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के वेट कितना दिया है, W2 दिया है, तो W2 बटा में M2 से डिवाइड कर देंगे। ए बेटा आ जाएगा तेरे को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगले हो, अब यहां पर देखो, ये तो लान लिया। अभी हम पढ़ाए थे आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पढ़ाए थे ना बाबू, पढ़ाए थे दोस्तों। अब इतना के बराबर आप हम क्या पढ़ा है, डेल पी बटा में पी नोट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो यार, इतना बताए थे। अब यहां डेल पी बटा में पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल में मोल फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान देना यार। इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो सॉल्यूट के मोल में इस सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, उसी को तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बोले थे ना मोल फ्रैक्शन आगे यूज होगा हर थ्योरी में, आ रहा है ना बाबू, ध्यान देना। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल क्या है, W2 बटा में M2। यस यार, W2 बाई M2 अब बाटा में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन हो गया W1 बटा में M1 प्लस W2 बटा में M2। इतना हो गया। तो ये मेरा यहां पर एक फार्मूला आ गया, यहां से निकालने का कुछ भी निकाल सकता हूं यहां पर, लेकिन थोड़ा एक सेकेंड रुको। अगर तेरा क्वेश्चन में ऐसा अगर कंडीशन लगा दे, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन लगा दे तो थोड़ा बच के फॉर्मूला के यूज बर्बाद हो जाएगा। कैसा कंडीशन बाबू, अगर कह दे क्वेश्चन में कह दे सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर ऐसा टर्म लगा दे क्वेश्चन में कि यह सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है। वेरी डाइल्यूट का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट जो डालल गई है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जैसे एग्जाम्पल दुनिया का, भारत का सबसे टॉप क्लास का एग्जाम्पल, अपने देश का सबसे टॉप क्लास का एग्जाम्पल है गंगा जी का नाम सुना होगा। गंगा जी में जाकर तुम 25 ग्राम चीनी डाल दो, गंगा जी में जाकर तुम 25 ग्राम चीनी डाल दोगे तो चीनी गंगा जी का टोटल पानी पूरा मीठा हो जाएगा ना बाबू। हेलो, नो सर, पूरा मीठा हो जाएगा। पियोगे शरबत जाके भरपेटा डेली जाकर सुबह शाम, नो सर, नहीं हो गए। कहने का मतलब हुआ कि गंगा जी का पानी एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है और उसमें पानी का मात्रा अथाह है, और मेरा सॉल्यूट का मात्रा गिना गुथा कितना है, 25 ग्राम है। पत्तो ना चलता हूँ करने समझ में आया। हेलो, हाँ बोलो। तो वहां पर करना क्या, हाँ जैसे कह रहा ऊंट के मुंह में क्या बोला, जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा डाला है रे। अब देखो बेटा, बहुत चलो ऐसे पढ़ते रहो। अब देखो जब अब हम आ रहे हैं अपने पोर्शन पे बेटा, अपना जो काम हम करने जा रहे हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाए, इसका मतलब हुआ कि W1 बट्टा में M1 प्लस W2 बट्टा में M2 लगभग बराबर होगा W1 बट्टा में M1 का। यानी सॉल्यूट का जो मोल होगा वो नेग्लिजिबल होगा।
ये सॉल्यूट का मोल है कि नहीं है? सॉल्वेंट में डालोगे, इसका मोल डालोगे, इसका अमाउंट डालोगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? 0 के बराबर ले लेंगे। बात समझ में आया? तो मेरा क्या हो जाएगा? M1 W1 बट्टा में M1। तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या बेटा? देखो फॉर्मूला। अब डेल पी को एक्सपेंड कर देता हूं। डेल पी को एक्सपेंड कर रहा हूं। डेल पी की जगह पर पी नॉट PS बट्टा में पी नॉट लिख सकता हूं, बराबर। अब हो जाएगा W2 बट्टा में M2 इंटू M1 बट्टा में W1। आया कि नहीं? ये फॉर्मूला आया बाबू? आ गया? समझ में आया? समझ में आया यार? यस सर, आ गया सर। हेलो, पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना? पिक्चर दिखाई दे रहा है ना रे? हाँ सर, पूरा दिखाई दे रहा है सर। हेलो रिचा, पूरा क्लियर है सर। पिक्चर दिखाई दे रहा है? रिचा, रिचा क्लास कर रही हो? चलो, शायद भूख लग गया, चला गया घरे से। आस्था क्लास कर रही है? आस्था, आस्था, यस सर, यस सर, समझ उमझ में आवत है? आए, यस सर, समझ आ समझ रहा है। उमझ में आ रहा है? यस सर। आए, कोई दिक्कत ना है? नो सर। ठीक। आनंद बाबू आप लाइन पर है। विष्णु आनंद बाबू पहले बोले, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? सर थोड़ा सा साइड हट जाइए सर, देखने लिखने। हम तो हट ही रहे हैं, अभी हम कुछ हटेंगे। हाँ विष्णु बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, बोल रहे हैं डेल्टा पी बाई पी नॉट को एक बार और डिफाइन कीजिएगा सर फॉर्मूला में। डेल पी Yes, sir, yes. डेल्टा पी बाई बी पी नॉट। ये देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर मैंने कैलकुलेट किया था इससे ऊपर वाले थ्योरी में लिखा था ना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो ना, Yes, sir. बोलो ना यार। यस सर, तो कहा था इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिखवाया था। तो डेल पी बटा में Yes, पी sir. नॉट हो गया RLDP के जगह पर बराबर ये मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट कहां से लो? तो आपको रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स साहब ने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट इस सॉल्यूशन से निकाले। मोल फ्रैक्शन का आप वीडियो देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो आपका मोल एब्सोल्यूट बट्टा में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ कंडीशन लगा दिया वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, उसको 0 मान लिया 0। तो मेरा फॉर्मूला हो गया W2 बटा में M2 इंटू M1 बटा में W1। अब देखो इसमें बहुत सारा चीज अननोन है। देखो यहाँ पर W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। M2 क्या है? वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। PS क्या है? P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। P नॉट भी वही है। तो एकरा में 1 2 3 4 5 6 जाति का लोग एक ही घर में रह रहा है। 6 जाति का लोग है। बात समझ में आ रहा है? 6 जाति के बारे में 6 लोग हैं, 6 अननोन लोग हैं। इसमें 5 गो नोन करेगा। क्या करेगा? 5 का वैल्यू देगा, चाहे तो वेट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू दे देगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू दे देगा, और वेट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू दे देगा। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है, डेल पी या पी नॉट का वैल्यू दे देगा। बुझा रहा है ना? एक इज्जत से सही ढंग से लगाइएगा। नोन को पहले पकड़ लीजिएगा, कौन कौन चीज देले है ओकरा बाहर आउट कर लीजिए, बाहर कर लेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन से, और तब सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि इनके बारे में, समाचार के बारे में मिल जाए, इनका सारा कहानी मालूम हो जाए। बात समझ में आई? अब ढंग से फॉर्मूला लगाना, Yes, ना sir. तो यहाँ करना है। बुझाया? अब मान लो शादी ब्याह हो रहा है, शादी ब्याह के गाना गाना है, गीत गाना है, तू मरनी के गाना
तो हो जाएगा, सवाल बन जाएगा, तुम चार झाप पीट करेगा। जहाँ शादी ब्याह होगा अब मरनी के गाना गाने जाएगा वहां पर, तो पीटेगा तुमको नहीं। यहाँ जहाँ मरनी हुआ होगा वहां शादी ब्याह के गाना लगाओ, वहां जाकर डीजे बजाओ तो बड़ मार मारेगा पकड़ पकड़ के तुमको। बात समझ में आया? तो देख लेना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कौन कौन सा चीज दिया हुआ है और कौन कौन सा चीज निकालना है, वो कौन सा फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। ये बार बार रिपीट करो, सारा फॉर्मूला को लोड करो, माइंड में सेट रहेगा, तब तेरे को सवाल बनता है। न तो ऐसे मुंह बजाने से सवाल नहीं बनता है, पसीना गिराना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सवाल बनता है। और जो इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सारा थ्योरी मैंने बता दिया, जितना भी इसमें थ्योरी था सारा क्लियर किया है। अब आपको इस पर न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूं, इसको उतारो बेटा, पहले अब उतार लो आराम से। सर सर क्वेश्चन हाँ बोलिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेगा तब क्वेश्चन में वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेगा हाँ, तब वेरी लास्ट सोल्यूशन वाला बोलेगा। फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ हाँ, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेगा तबे यार वाह। ओके सर, हो गया सर। हो गया है सारे को? चलो हो गया तो एक सवाल लिखो। अभी नहीं सर। एक सवाल लिखे, क्या नहीं रहे सवाल बोलिए सर, बोलिए। बोल के लिखवा रहे, लिख लोगे ना? यस लिखो, सर। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बोलो लिखो। उतार लिया? बोलिए सर। उतारे नहीं है, सवाल लिखवा वेपर दीजिए। हाँ सवाल लिखो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज बाय 10 एटीएम, डिक्रीजेज बाय 10 एटीएम। एटीएम क्या है? यूनिट है प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 10 atm when the fraction of solute is, when the 10 mole ATM fraction सर। of 10 atm, 10 atm when the mole fraction of solute is, when the mole fraction of solute is 0.2, 0.2, 0.2 full stop. The mole fraction of solvent, the mole fraction of solvent, the mole fraction of solvent, full stop. When the vapor pressure, when the vapor pressure of solvent is, when the vapor pressure of solvent is decreases by 20 atm, 20 atm, decreases by 20 atm, 20 atm, 20 atm बनाओ, इसको उतारो बनाओ। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए।
बन गया है? यस सर, बन गया। बन गया बुआ? हाँ सर। कितना आंसर आया? मोल फ्रैक्शन अब क्या सॉल्वेंट पूछ रहा था ना? कितना आया सर 0.1 आया है। कितना आया? 0.1 किसका आया? सर मेरा आया। 0.1 आ गया। कौन विधि से बनाया रे? ब्रह्मास्त्र फार्मूला लगा दिया का? हाँ सर आगे मेरा बोलो आनंद, कितना 0.4 आया? आया सर। 0.4। 0.4 आया। चलो और कोई लड़का है? निखिल 0.8 है? 0.6 सर। 0.6 आया मेरा। तो तुम तो जब 0.4 बोला था बेटा आनंद। सर वो गलत हो गया सर। 0.6 तो होगा आ सर गया मेरा। चेक करना। पूरा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा 0.4। आया पूछा क्या गया था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना? 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 माइनस 0.4 बराबर कितना आया? 0.6 आएगा ना? यस सर 0.6 आएगा। क्लियर है निखिल? निखिल क्लियर ना है? हेलो ठीक है। आज जिस बच्चा को क्लियर नहीं होगा एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, रिपीट करेंगे। अगले क्लास हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे और एक बताएंगे थ्योरी जिसका नाम होगा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज इसका न्यूमेरिकल बताते हुए इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद थोड़ा एक आध क्लास थ्योरी रोकूंगा और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 10 गो 5 गो बनवाऊंगा और तब आगे फिर पढ़ाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद रोकूंगा। जो भी हो बीच में 1-2 क्लास हम न्यूमेरिकल क्लास दे रहा हूं, आप ध्यान देंगे। आप पीछे से सारा लोड ले लेंगे। आज का सेवा समाप्त हुआ। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बेटे और मेरे बारे में भी कुछ सोचते रहेंगे। जो भी आप लोगों के द्वारे बच्चे मिलेंगे 12 में ऑनलाइन पढ़ने के लिए या पटना आए या ना आए, पटना आए तो ऑफलाइन पढ़ लेंगे और नहीं तो ऑनलाइन चलते रहेगा। 10 को 5 को लड़का मिल जाएगा तो ठीक है। अब आप लोगों तो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा लगभग 15-20 तारीख से। ठीक है ओके। हेलो आनंद, क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाओ था। क्या? क्वेश्चन ब्रो। रुको दिखाता हूँ। दिखाना है। सुन ही ना रहा है कहा पढ़ा है दे दिखाना कैले आनंद? देख भी तब देखिए। सर भी वहां देख रहे हैं। समझ नहीं नहीं ज्यादा नहीं। तेज ना है, सब तरह से तेज अरे है। देख रहे। अरे पगला। थोड़ा सा ऊपर करो क्वेश्चन पे। आराम से रखना, हिला रहा है। अरे पेपरवा हिल रहा हो। अबे यार रुको ना। हाँ देखो नीचे सॉल्यूशन तक है। तेरे कई ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़े, इस पर दिखाओ ना। देख एक का को सब देखे तो देख वेपर प्रेशर नहीं और वहां से द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसके बाद ऐसे कैसे हो जा रहा है? और दिखाना ना आंसर। यार सर ये है देखो। हाँ इतने पर रख और थोड़ा सा ऊपर। हाँ अरे यार P1 10 कने दिले है रे। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो पहले के पीवे नहीं ना मानेंगे। 20 20 ना दिले है, 80 है। फिर लिख रहे थे वेपर
ना लिखल है 20 एटीएम लिखल है वेपर हाँ प्रेशर तो ऑफ अच्छा से रख। सॉल्वेंट। तो डिक्रीज ना तो तू 20 लिख दिया। तो डिक्रीजन मतलब सोचू हुआ चेंज इन वेपर प्रेशर। अभी ना बताया डेल्टा पी। अच्छा ओहो हो। अच्छा ओ ओ ओ हाँ तो अरे अच्छा से कौची रखो, नहीं तो तो फिर दिखा है? हाथवा अच्छा से रखो, नहीं तो फिर टूट जाएगा, तब बगल में अस्पताल ना है, फिर हो दिक्कत है। अरे केकरा मेरा पेन ले रे दिखाइते कि लिखल गाओ दिखाइते लो तो कहा तरह है कि हाथवा जरा अच्छा से रखो, ना तो फिर टूट जेते तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अस्पताल में है। सॉल्यूट लिखा है ना? हाँ हाँ सॉल्यूट थोड़ा बाई अच्छा से बोलो। हाँ फॉर्मूला है ना वो हेडफोन लगा के पढ़ा करो दीपक, नहीं तो चल जाओगे हाँ समझे। एक समझा दिन ना ऐसे हम, अच्छा से बोला करो। एक दिन ऐसे भी मैं भी बिना हेडफोन लगा कर पढ़ रहा अच्छा था से, तो बच डेल्टा गया पी है ना, डेल्टा P1 और डेल्टा P2 है। आई हो हाँ अरे ना भाई दिखा वाला तो हटा दे। ये अरे चलो सॉलिड कौची वाइज, ऐसे कर दिया? सॉलिड वाइज सॉल्वेंट है ना। है सॉल्यूट है। हाँ एक सॉल्यूट। अरे सॉल्यूट बाय सॉल्यूट है। एक सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.4 आया, तो सॉल्वेंट का ये आएगा। तो मैं यहीं तक निकाल के छोड़ दिया था, फिर देखा कि सॉल्वेंट पूछ रहा है, तब तो मैं ये अरे मुड़िया खा रहा है रे। अरे ये मुड़िया के कराया गया रे, ये तोहर है कार ना रे दीपक है। रुको हम भी दिखाते हैं, थोड़ा सा पहले उतार लेवे दे। आइए ना अनाद, हाँ ये ना बोलो ना रे। ये 10 और 20 के का चक्कर है रे, वो थोड़ा सा समझाओ ना। 10 डिक्रीजन मतलब समझ रहा है, डिक्रीजन मतलब बोल रहा है चेंज इन डेल्टा, चेंज इन डेल्टा तो समझ रहा है। या जो चेंज हुआ मतलब पहले वाला से पिछले वाला। हाँ तो वो डिफरेंस का मतलब वही हुआ, चेंज दिया हुआ है, चेंज इन डेल्टा 10 एटीएम दिया हुआ है, फिर क्या 20 दिया हुआ है। 20 एटीएम। हाँ 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 तो तो दीपक जा रहा था, वो आ गया, जा रहा है आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम चलाता है मैं जाना हाँ और 500 टेली 5 फॉलोवर है, 1 मिलियन पूरे वाला है। टेली दिखना पाल। अरे चुप रहा, टेलीग्राम बता, टेलीग्राम। हाँ हाँ चलाते हैं। तो हाँ मतलब कुछ मनोरंजन वाली चीज देखता है वो। उस पे ठीक है सर्च करके मैंने, उस पे सर्च हम करके मैंने भेज देखा देते था, हैं। मैंने एक देखा था आनंद। नहीं नहीं एक नहीं भाई, रोज 20-20 आते हैं उस पे, मैं बताता हूँ ना, मैं भेजूंगा तो उस पर ज्वाइन कर लियो। तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने सिर्फ वेब सीरीज देखा था महारानी का, बिहार पर बना हुआ। क्या महारानी एक वेब सीरीज है बिहार पे बना। अरे मैं वो नहीं बोल रहा ब्रो, मैं जो भेजूंगा वो तुम देखना ना। नहीं नहीं तुम नहीं देखना चाहते हो तो, नहीं तो क्योंकि मैं अब इसके बाद वही देखने वाला हूँ। कौची था बताओ ना। हाँ क्या क्या बताओ यार, तुम भेज दूंगा, देखना है तो बोलो, नहीं तो ऐसे कैसे बता दो, जाएगा तो देख लेना। अरे दीपक कहाँ पे है। दीपक भेजता अब बहुत तो सब तेज बना है। कचोल उड़े। नहीं मेरे साथ तेरा जो पढ़े थे, कचोलो बोल रहे हैं कि हाथवा जाना चाहता है फिर अस्पताल। हाँ थवा हथवा कुछ करते हैं।
अरे यावा ही जाएगा मालूम था कुछ। आता जाता का है लड़का। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, नहीं तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। बढ़िया से आओ तो पहले दतवा खिसो रहा ना। अरे पगलवा बोलिए। वो कुछ नहीं, यहाँ से टावर धड़े दीपक दिखाओ बगल में क्या, बिहार दिखाओ नदी के पार। स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले करके केमिस्ट्री वाला सर भी भेज। हाँ। सर अरे हाँ? दीपक, सुने में आया कि दीपक हट गया। ना ये बोलो ना रे। सुने में आया कि बहुत देरी तक रात तक का तो पढ़ते रहता है तू। आए? सुनने में का सुनने में आया है ना। कुछ कहा दीपक तू हूँ चार का बोलता था, एक बार तो तू हूँ कर रही रे। निखिलवो क्वेश्चन मांग ले है। आए आए टाइम मत कर। तो बोलो ना कि किसी और से मांगो ना ब्रो। तब कहो कि तुम यहाँ से हट गया क्यों, ये चैट पर से यहीं पे देख लेता, उतार लेता। तेज बन रहा है। लूब लूब भाग जाता है। तू लूब जानता है क्यों हाँ भागता है? कोई और लूब भागता रहता है, जाता है दीपक, कॉल करे कि क्या हुआ जो इतना जल्दी चले गए। मैं बताता हूँ ना क्या अब वो मैं नहीं, मैं बता रहा दीपक जिस आस्था से तुम कर रहा था ना, आस्था के निखिलवा पटा लिया समझा। तो तुम अपना लौड़ा धर के ही लेते रहो। दीपक है ना, हाँ दीपक समझा। स्क्रीन रिकॉर्ड हम करके रख ले रहे, जानता है। लेकिन वो दिन में एक दिन सर ना बोल रहे थे कि आस्था है, आस्था ऐसा बोल रहे थे कि सर वीडियो अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, वीडियो रुक गया है। निखिल वो थोड़ा सा हट गया था, 5 मिनट के लिए हट हाँ गया था, बात उत किया होगा, आप फिर ज्वाइन किया था। उस वक्त मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था, स्क्रीन रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास सेंड करने वाला हूँ। खाली सब इतना दिमाग है। रोते रहे दीपक अरे दीपक रो यहाँ मत रहे, सब होते रहे, पागल है रोवा है। स्क्रीन रिकॉर्ड किए हम। कैमरा बंद कर दिया अब रोते। अरे अरे चुप रहो, दीपक रो रहा है, कैमरा बंद करके रो रहा है दीपक। अरे ऐसा ही मैं देखी ना रो गए दीपक। ये सब अमली है। ये हंसी झूठ मूठ की हंसी है। इसके पीछे ये हंसी है। इसके पीछे बहुत बड़ा है। अरे बात कर रहा है तो कॉल से कहो। हाँ भाई, यहाँ पे लीक भी हो सकता है। जानते भाई इसमें एमबी बहुत खाली है। दीपक एकदम हाँ। एचडी आवे लगा रहे। दीपक एकदम एचडी दीपक में आ रहा कर है। एचडी टाइप का एकदम दिख रहा है एकदम अच्छा। दीपक हेडफोन लगा के पढ़ा करो, समझे? कितनी बार बोलूं मैं। हाँ भी एक दिन आगे पढ़े थे, जैसे कि 20 होते एक बार अरे एमबी ज्यादा खा रहा है भाई। ठीक है भाई ब्रो, बाय। ठीक है